हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन में पंजीकृत कैसे होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं एंड अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो कैसे आप रिकवर करेंगे और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है रोजगार पंजीयन तो कैसे आप रिन्यू कराएंगे। दोस्तों, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि कई बार अगर प्रिंट भी निकलवा लेते हैं, उनका प्रिंट गायब हो जाता है तो वो परेशान होने लगते हैं। और एमपी ऑनलाइन वाले, बिलीव मी, मैंने काम किया एमपी ऑनलाइन में, वो आपसे डबल चार्ज करेंगे झूठ बोल बोल के। तो ऐसे में दोस्तों चलिए हम बात करते हैं किस तरह से आप अपने से अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप न्यू हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इस गलत फहमी मत रहिएगा कि आपके मोबाइल से जो भरा गया फॉर्म है वो कंप्यूटर एमपी ऑनलाइन से भरे गए फॉर्म से डिफरेंट रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साइट सेम है। अगर ये आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से अगर फॉर्म भरते हैं ये और एमपी ऑनलाइन पे जाके भरते हैं, दोनों का सेम मतलब रहता है क्योंकि इसकी फीस कोई नहीं रहती। और एमपी ऑनलाइन वाले आपसे अगर झूठ बोल के ही एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस की बात होती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास डिवाइस है तो आप ये खुद से फिल करिएगा और ये कैसे फिल करते हैं हम आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी ये देखिए मेरे पास ये था और मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये मेरा था और ये मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ था, इसीलिए मैं दोबारा से फिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डिटेल्स मेरी सेम रहेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको नया से फिल करना है तो आप यहाँ पे जाइए, ये साइट है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, mprojgar.gov.in। और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखेंगे जॉब सीकर्स का ऑप्शन रहता है और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नाउ पे आप अगर करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और आप यहाँ पे वो सारी डिटेल्स अपनी भर दीजिए, आपका पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड जितना भी और ऑप्शन है आप वो सारे फिल कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी ये फील्ड्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको कंपलसरी भरना तो आप सभी को भर दीजिए। एंड आप एसएमएस और वीएमएल अगर आप करते हैं सिलेक्ट तो आपके पास जॉब लेट्स उस पर आने लगेंगी। देन इन फ्यूचर अगर कभी आप भूल जाते हैं तो आपके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये रिकवर करने के लिए एक सहायता देते हैं, इसलिए आप मोबाइल नंबर वही दर्ज करें जो आप परमानेंट यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है तो इसीलिए मैं दोबारा से नहीं भर पाऊंगा क्योंकि इनवैलिड बताएगा। तो चलिए होम पे जाते हैं और XYZ मान लीजिए कि मैं अपना रोजगार पंजीयन नंबर भूल गया हूँ। तो अगर आप भूल जाते हैं तो इसे रिकवर कैसे करते हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप यहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ पे क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन होगी। आपको यहाँ पे आपका नाम, पहला नाम जो है वो देना है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देन आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, देन मोबाइल नंबर जो भी हो वो कर लीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप मेरी कोई डिटेल्स देख रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर कभी मान लीजिए कि अपनी कोई डिटेल्स भर देते हैं तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है कि आपके साथ ये स्कैम हो जाएगा। स्कैम उनके साथ हो जाता है जिनकी डिटेल सामने वाले के पास है और सामने वाला इंसान उससे काफ़ी खौफ खाने लगता है, वो नहीं समझता कि इससे बचा कैसे जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप कभी एमपी ऑनलाइन में जाएँ, साइबर कैफ़े पे जाएँ, अपना ईमेल आईडी वगैरह अगर आप कभी लॉगिन करना भूल जाते हैं, साइन आउट करना भूल जाते हैं, तो हम उसके बारे में भी ऑलरेडी कई सारी वीडियोज बनाए हैं कैसे आप सेफ रहें। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेरी डिटेल्स हैं, तो ये देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं इन फ्यूचर। और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि रिन्यू कराने के लिए तो आप वहाँ पे जाइए और ये देखिए यहाँ पे होम पे ऑप्शन रहेगा एक और रिन्यू रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका रिन्यू हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डेट काफ़ी एक्सटेंडेड है इसीलिए यहाँ से ये हो नहीं पाएगा, अभी हम फिलहाल करते नहीं हैं। दोस्तों ये जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स हैं लाइक जेल प्रहरी ये भी आया है, तो इसके लिए रोजगार पंजीयन इम्पोर्टेंट है। अगर आप रोजगार पंजीयन के बिना अगर आप फॉर्म एक तो फिलअप नहीं कर पाएंगे और अगर मान लीजिए कि कोई मिस्टेक रहती है, गलती रहती है, तो आपको बाद में निकाला भी जा सकता है अगर एक्सपायर है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले जब आप फिलअप कर रहे हो तो आपका ये रोजगार पंजीयन एक्टिव रहे। और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप इससे घबराइए बिल्कुल नहीं, ये तुरंत हो जाएगा। और अगर आपको पर्सनली कोई दिक्कत जा रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक्स लॉट गाइस।